हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो कि क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स में, इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 बनाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इनफैक्ट लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उसको फाइनली मैं इसमें भी स्टार्ट करूंगा वहीं से और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में था डोमेन एंड रेंज निकालना था दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस बताया था। मैंने एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 1, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना था कि देखो, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप बनाने जानते हो, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा दोस्तों। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, मतलब एक्स माइनस 1 हुआ है, उसके बाद मॉड लगा है, मतलब इनपुट एक्स क्या है, इनपुट इज शिफ्टेड बाई माइनस 1। तो जब एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, इनपुट एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस इनपुट एक्सिस है, और इसमें माइनस 1 जब होता है दोस्तों तो प्लस 1 की तरफ शिफ्ट कर दो। ये सेम ग्राफ बनेगा, जीरो से ना स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इनपुट शिफ्ट, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होता, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होता, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस, ठीक है, माइनस 1। तो ऑब्वियसली जब आप इसकी डोमेन की बात करेंगे तो देखो, माइनस इंफिनिटी की तरफ इनपुट या इंफिनिटी कहीं भी इनपुट डाल सकते हैं, तो डोमेन ऑब्वियसली रियल नंबर हो जाएगा। और जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में देखो आप जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ही आ रहा है, तो जीरो से इंफिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। लेट f इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, डिटरमाइन द रेंज ऑफ r। इसमें फिर से आपको रेंज निकालना है। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज सिर्फ आपको किया है कि इसमें फंक्शन एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स क्या है दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों, ये है आपका इनपुट, दिस इज योर इनपुट, तो ये इनपुट है तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। यानी इस केस में एफ एक्स आपको एक्चुअली दिया हुआ है, दैट इज वाई, तो दैट इज दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप अगर समझना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स इनपुट है तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आउटपुट है। तो आप जब मेरा पहला वीडियो देखोगे दोस्तों, इसमें एक्चुअली रेंज निकालना है ना। तो आप जब मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें पाओगे कि ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, करेक्ट। तो ये इट इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर। तो अगर आप इसका दोस्तों क्या निकालना था हमें, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, इसका रेंज निकालना है। अगर डोमेन की बात करें तो देखो, ऐसे तो दे ही दिया है बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन आप भी समझ लो कि अगर इसमें आप कैसे निकाल सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर, बट वो वैल्यू जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो जाए वहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। किसी भी एक्स के लिए, किसी भी रियल एक्स के लिए ये जीरो कभी नहीं होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, रियल नंबर, अगर डोमेन की बात करें तो, करेक्ट। अब रेंज निकालने की बात आते हैं, रेंज निकालना है हमें एक्चुअली। तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। यानी y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहां से y इक्वल टू 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर दोस्तों निकल जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। दिस इज योर
यस, दिस इज योर एक्स इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे एक्स को अगर आप लिखोगे, एक्स यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों स्क्वायर रूट है, तो ऑब्वियसली y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एक तो ये कंडीशन आएगा। एंड 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और y 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए ये टोटल दोस्तों ये y है ना, और ये एक्स स्क्वायर मान लो कोई भी एक वैल्यू रहेगा, मान लो 2 है, और ये भी एक्स स्क्वायर 2 है, तो 2 बाई 1 प्लस 2 1 बाई 3, तो दिस ये जो नंबर आएगा दोस्तों, यानी आउटपुट जो आएगा हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, है ना, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन हमेशा आप जानते हो कि 1 और 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है, तो आउटपुट हमेशा ये रहेगा। दैट्स वाई इस केस में जो रेंज होगा दोस्तों, रेंज इज इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा, 1 के बराबर हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो रेंज विल बी 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है दोस्तों, एफ जी दोनों फंक्शन है रियल टू रियल एंड एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स डिफाइंड बाई 2x माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी, तीनों आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट, आप जानते हो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स मतलब एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो दैट इज नथिंग बट एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स कितना, एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो x माइनस 2x इज माइनस एक्स अब प्लस 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों f बाई जी ऑफ x, f बाई जी ऑफ x मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स, तो सिंपली दोनों को डिवाइड कर दे, तो x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत आसान था। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, f इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, विद द फंक्शन फ्रॉम z टू z इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a b, डिटरमाइन a b, आपको a और b निकालना है, ठीक है। तो f क्या है 1 1, f क्या है 1 1 2 3 0 माइनस 1 2 3 0 माइनस 1 एंड एक और है आपका माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, और ये दिया हुआ है ax प्लस बी बी, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो ये दिया हुआ है और आपको a और b का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, जब f फंक्शन का ही इनपुट अगर 1 रहेगा तो आउटपुट 1, इनपुट 2 तो आउटपुट 3, इस तरह से आपको जब रोस्टर फॉर्म में दिया ही हुआ है और एफ एक्स इसी का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इनपुट x के जगह पर डालिए, तो f ऑफ 1 है दोस्तों, f ऑफ 1 है, तो a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ये पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड एलिमेंट हम लोग को डालना है दोस्तों, तो हम लोग सेकंड ये डाला जाए, तो इसमें क्या होगा 0 आ जाएगा ना, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है माइनस 1 इक्वल टू b, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो b निकल गया, तो b को इसमें डाल दें, तो a इक्वल टू 1 माइनस b एंड दैट इज 1 माइनस 1, तो दैट इज 2, तो a इक्वल टू दोस्तों आ गया आपका 2 एंड b इक्वल टू आ गया -1, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए दोस्तों, लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय r इक्वल टू ab बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन a इक्वल टू b स्क्वायर फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। आर द फॉलोइंग ट्रू, a बिलोंग्स टू r for all a belongs to natural number, ab belongs to r implies ba belongs to r, ab belongs to r then bc belongs to r implies ac belongs to r। क्या ये इन तीनों कंडीशंस इस जो रिलेशन जो दिया हुआ है आपके, इसको ट्रू कर रहा है या नहीं, इसे आपको वैलिडेट करना है। तो आपको दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे
तो एफ ऑफ जो आपका दिया हुआ है सॉरी रिलेशन जो दिया आर, आर में आपको देखोगे तो ए बी एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है, करेक्ट, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बाकी ये आप समझ लो ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। जब पहला कंडीशन की हम बात करें, ए क्या बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा, देखते हैं। तो ए मतलब ए बिलोंग्स टू सारे नेचुरल नंबर और बी बिलोंग्स टू सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर ए है ना, तो आप कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर, मान लो 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या 3 3 के स्क्वायर के बराबर है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9 ना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली बराबर नहीं है, क्योंकि 9 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन वैलिडेट होना चाहिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, जो कि यहाँ पे एक ही कोई भी एक नकार देता है अगर कंडीशन को, तो यानी कि वो समझ लीजिए आप कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट इज नॉट ट्रू। देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के लिए हमको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा दोस्तों, है ना, सारे नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करवाना, ये सॉरी ये नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर आप देखोगे, ये बोल रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू सॉरी रिलेशन आर, तो बी ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ए बी इंप्लाइज दोस्तों व्हाट, मान लेते हैं कि 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, ठीक है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, यानी 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा, है ना, होगा ना, 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। तो यानी कि 3,9 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा क्या, 3,9, तो 3,9 अगर आप डालोगे, यानी 9 आउटपुट है, यानी 9 बी स्क्वायर हो गया, यानी 9 स्क्वायर दैट इज 3, दैट इज नॉट ट्रू। तो 3,9 इज नॉट अ वैलिड कंडीशन, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी द गिवन रिलेशन, ठीक है। जैसे 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, ये करेक्ट है, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स भी इक्वल होना, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। इन द सेम मैनर थर्ड कंडीशन की ओर अगर हम लोग देखें, तो थर्ड कंडीशन मेरा है तीसरा, कि अगर 81 को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होता ही है ना, तो 9 स्क्वायर बिलोंग्स टू 81, ठीक है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर दैट इज 81, ठीक है। तो यानी 81,9 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इन द सेम मैनर 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज 9,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इन द सेम मैनर आपको 81 और 3 का रिलेशन होना चाहिए, तो आपको मालूम है कि 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, नहीं 81 तो होता नहीं है, तो दैट्स वाई 81,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, हेंस थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ऑब्वियसली जो रिलेशन डिफाइंड है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो कंडीशन है, ये तीनों सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो जस्टिफाई हमें करना था, तो एक एक एग्जांपल लेकर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 10 और 2 क्वेश्चन और बच गए शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।